सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। अब मैं आप सभी का मेरे YouTube के चैनल मिसेज ढोल रीजनिंग स्टडी पे स्वागत करती हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की जो ये वीडियो है वो कैसी लगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो के बारे में। तो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक जो रहेगा वो रीजनिंग के रिगार्डिंग एनालॉजी एंड सिमिलरिटी के ऊपर रहेगा। अभी तक भी मैंने एनालॉजी और सिमिलरिटी के रिगार्डिंग बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जो है अपने चैनल पर अपलोड की हैं। आज की मेरी वीडियो भी इसी टॉपिक पर रहने वाली है। अभी तक मैं 253 क्वेश्चंस जो है आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ अपनी आज तक की वीडियोज़ में। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 254 के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगी अभी तक मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए और मेरे वीडियोज़ को पूरा देखने के लिए और मुझे आज तक इतना सपोर्ट करने के लिए। और मैं उम्मीद रखूँगी जिस प्रकार से आपने आज तक मुझे इतना सपोर्ट किया है, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हम शुरू कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहने वाला है मेरा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 254 क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कछुआ सरीसृप क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है। अब इसके रिगार्डिंग हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस जो है वो क्या दिए गए हैं। तो चलिए अब हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है सांप और उभयचर। सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है मेंढक और पक्षी। थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है कौवा और उड़ना। फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है हाथी और स्तनपायी, ठीक है। ये चार ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं और ये जो है हमारा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है। तो अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अपने क्वेश्चन को देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, क्या संबंध हमें हमारे क्वेश्चन में दिख रहा है। अब फिर उसी संबंध को हम अपने दिए गए ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो संबंध हमारे यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, तो वही हमारा क्या रहेगा, आज का राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए तो हम अब एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है। कछुआ और सरीसृप, कछुआ और सरीसृप ये दोनों शब्दों में आपको क्या संबंध दिखाई दे रहा है। इनमें संबंध यह दिख रहा है, कछुआ जो होता है वो मतलब प्रजाति बोलो या वर्ग बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, वो सरीसृप वर्ग के अंतर्गत हमारा जो है आता है। तो अब हमें यही चीज़ देखनी है कि कछुआ जिस प्रकार से सरीसृप के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार से हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो पहला जो शब्द हमें दिया गया है, दूसरा शब्द उसका वर्ग जो दिया गया है, वो चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है, ठीक है। जिस प्रकार से कछुआ सरीसृप वर्ग होता है उसी प्रकार से हम अपने अब ऑप्शंस को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है सांप और उभयचर। सांप जो होता है वो उभयचर वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, रॉन्ग आंसर रहेगा। सेकंड हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, मेंढक और पक्षी। मेंढक जो होता है वो पक्षी नहीं होता है, वो इस वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, रॉन्ग आंसर रहेगा। थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, कौवा और उड़ना।
को और उड़ना में संबंध तो है, पर वो संबंध नहीं है जो हमारे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया गया है। यानी कि कछुए की वर्ग जो होता है वो सरीसृप होता है, उस प्रकार से कौवा जो होता है उसका वर्ग जो होता है प्रजाति जो होती है वो उड़ना नहीं होता है। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, रॉन्ग आंसर। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, हाथी और स्तनपायी। हाथी और स्तनपायी, हाँ ये हमारा रहेगा आज का राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से कछुआ सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है उसी प्रकार से हाथी जो होता है उसकी यानी प्रजाति या वर्ग जो हम बोलते हैं वो स्तनपायी के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ में आया? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, फिर भी कुछ डाउट रहता है, आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। कमेंट में भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी जीमेल दे रखी है उस पर भी आप मेरे से बात कर सकते हैं, आपको इसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 254 जो अभी हमने किया है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है एसएससी CHSL की जो हमारी परीक्षा हुई थी +2 लेवल पर CBE की, उसमें यह क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है। और मैं आपको बार बार तकरीबन अपनी सभी वीडियोज़ में बोलती ही रहती हूँ, जो CGL और CHSL में जो एक बार क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं उनके बार बार रिपीटेशन के चांसेस जो हैं वो बने रहते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इनको हम एक बार यदि ध्यान से पढ़ लें देख लें तो रीजनिंग के रिगार्डिंग जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं हम उनको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आप कमेंट करके बताते नहीं हो कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि कोई कमी लगती है, अच्छी लगती है, बुरी लगती है, जैसी भी लगती है आप कमेंट कर दिया करो, मैं आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। ठीक है, जब तक आप बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे लगेगा कि आपको मेरी वीडियो जो वो कैसी लगी। ठीक है, तो आप बता दिया करो। और जो मेरे चैनल के साथ बना हुआ है, मेरी वीडियोज़ को पूरा देख रहा है, उसका मैं तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी। और उम्मीद रखूँगी जिस प्रकार से आज तक सपोर्ट किया है आगे भी आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 255। क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। शोक, काला, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है। अब हम इसके रिगार्डिंग ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस जो है वो क्या दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, लाल, हरा। सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, रैंक, सितारा। थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, खतरा, हरा। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, गुलाबी और पेंसिल। ठीक है, ये चार ऑप्शंस जो है हमें यहाँ पर दिए गए हैं और ये जो हमारा क्वेश्चन है हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या संबंध दिखा रहा है, क्या सिमिलरिटी क्वेश्चन में दी गई है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपना राइट आंसर देखेंगे कि हमारा राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। शोक और काला,
दो शब्द हमें यहाँ पर दिए गए, शोक और काला। इन दोनों शब्दों में आपस में हमें यहाँ पर क्या सिमिलरिटी जो है दिख रही है, यहाँ पर हमें ये सिमिलरिटी दिख रही है, जो शोक मनाया जाता है वो किस चीज़ का संकेत मतलब कि देता है हमें, शोक का संकेत क्या होता है, जो शोक मनाया जाता है उसका संकेत काला होता है। ठीक है, अब उसी प्रकार से हमें अपने ऑप्शंस में देखना है, जिस प्रकार से हमारे पहले शब्द का संकेत दूसरा यहाँ पर दिया गया है, तो पहले शब्द का संकेत दूसरा जो होगा वो ही हमारा क्या रहेगा, आज का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए अब हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस जो है वो क्या दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, लाल और हरा। जिस प्रकार से शोक का रंग संकेत जो होता है वो काला होता है, उसी प्रकार से लाल और हरा में तो वो संबंध यानी कि सिमिलरिटी दी ही नहीं गई, ये तो दोनों रंग हैं हमारे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, रॉन्ग आंसर रहेगा। ठीक है, सेकंड हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, रैंक और सितारा। हाँ, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से शोक का संकेत जो काला होता है, उसी प्रकार से रैंक जो होता है वो सितारा होता है। ठीक है, यानी कि अच्छी रैंक मिल गई या कुछ भी है तो मतलब उसको सितारा मतलब मानना जाता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जो सिमिलरिटी हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दी गई है वही सिमिलरिटी हमारे सेकंड ऑप्शन में हमें यहाँ पर दी गई है। तो सेकंड हमारा रहेगा राइट आंसर। थर्ड हमें यहाँ पर क्या दिया गया, खतरा और हरा। खतरा और हरा, खतरे के लिए लाल रंग प्रयोग किया जाता है ना कि हरा, तो ये हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, रॉन्ग आंसर रहेगा। ठीक है, फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया, गुलाबी और पेंसिल। इसमें वो सिमिलरिटी हमें यहाँ पर नहीं दी गई है जो सिमिलरिटी हमारे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दी गई है। तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, रॉन्ग आंसर रहेगा। ठीक है, समझ में आया? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। सिमिलरिटी के रिगार्डिंग जितने क्वेश्चंस होते हैं ना बेसिकली वो इजी ही होते हैं, और वैसे भी अभी हम रीजनिंग के स्टार्टिंग में ही चले हुए हैं। आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से टफ होते जाएंगे। अभी तक जितने क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं या करवा रही हूँ वो सब इजी ही हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है, कुछ भी है जो मेरे से छूट रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे से छूट रहा है, तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी जीमेल दे रखी है उस पर आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यदि हम क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारा यह जो क्वेश्चन अभी अभी हमने डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 255 जो है वो एसएससी CHSL की जो हमारी +2 लेवल पर CBE की परीक्षा हुई थी उसमें यह क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है। और मैं बार बार हर वीडियो में हर क्वेश्चन के साथ आपको बोलती हूँ, जो CGL और CHSL के क्वेश्चंस होते हैं वो बार बार रिपीटेशन में वही चलते रहते हैं। यदि हम पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर्स जो है वो सोल्व कर लेते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं, तो रीजनिंग का जो टॉपिक है उसको हम इजीली जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं। यानी कि जो रीजनिंग के हमारे क्वेश्चंस आएंगे उनको हम देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ ये तो मेरे को आता ही है। ठीक है, चलिए हम रीजनिंग को जो टॉपिक है ना उसको बहुत इजी मान लेते हैं कि हाँ इसमें तो कुछ नहीं होगा, हम कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। पर आखिर में क्या होता है, हम इसी में पजल हो जाते हैं और टाइम हमारा निकल जाता है, जिससे हमारा पेपर भी छूट जाता है। तो रीजनिंग पे भी हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ये जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा बिल्कुल ही इजी होता है, ये इजी नहीं होता है। ठीक है, अपनी जगह कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो इजी नहीं होता है। ठीक है, आज की जो वीडियो है मेरी उसमें आज के हमारे 2 ही क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने थे, दोनों मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 254 और क्वेश्चन नंबर 255। क्वेश्चन नंबर 256 जो रहेगा हमारा वो हम अपनी आने वाली अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैं जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसको चैनल पर अपलोड करूँगी। और आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो जो है वो कैसी लगी। आप कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो तो कमेंट किया करो आपको वीडियो जो मेरी वो कैसी लगती है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।
और एक बार फिर से जाते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अभी तक चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो को हमें किसी के पास शेयर करना चाहिए, किसी के लिए ये हेल्पफुल हो सकती है, तो उसके पास ही इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। और यदि आपको कोई कमी लगती है, मेरा पढ़ाने का तरीका सही नहीं लगता है, तो आप मेरे को ज़रूर बताएं, जीमेल पर बता दें या कमेंट में बता दें, तो मैं आपके अकॉर्डिंग जो है मेरी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो आपके अकॉर्डिंग ही अपलोड करूँगी। और जैसा आप चाहोगे वही वीडियो का कंटेंट, टॉपिक वगैरह समझाने का तरीका वही मेरा रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके अकॉर्डिंग जैसी वीडियो आपको चाहिए वो अपने चैनल पर अपलोड कर सकूँ। और जो मेरे चैनल के साथ बना हुआ है, अभी तक मेरे वीडियोज़ को पूरी देख रहा है, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने आज तक मुझे सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा, तभी मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और उम्मीद रखूँगी जिस प्रकार से आपने आज तक मुझे सपोर्ट किया है, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे अब अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और बाय बाय। मैं आप सभी का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी।